Good morning, students. 8th class. Welcome again to your science class. And students, we are going to start a new chapter in science, which is your 10th chapter, reaching the age of adolescence, यानी किशोरावस्था की ओर गमन या किशोरावस्था की ओर प्रस्थान. So let's study about the introduction of chapter कि what is adolescence. In the previous chapter you have learnt हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस. आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार जो है वो जंतु जनन करते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोविंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. देखिए, आपने ये देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि एक निश्चित आयु के पश्चात ही ह्यूमन बींग यानी मानव प्रजाति और जंतु जो है वो जनन करने योग्य बन पाते हैं. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज. क्यों एक निश्चित आयु के पश्चात ही मनुष्य में जनन संभव है. इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इस अध्याय में आप उन लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी प्राप्ति के पश्चात एक जो मानव है, ये जो मनुष्य है, वो जनन के योग्य बन पाता है. इन चैप्टर 9 पार्ट 9 में यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. आपने जो है वो जनन अंगों के बारे में पढ़ लिया है. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स ए चाइल्ड ग्रो इनटू ए अडल्ट. और यहाँ हम लोग उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक बच्चे में जो है वो परिवर्तन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. और एक बच्चे में परिवर्तन, एक शिशु में परिवर्तन करके उसको एक वयस्क में परिवर्तित करते हैं. सो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, किशोरावस्था और यौवनारंभ. प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ. बूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूजो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, उसके दोस्तों के जाने के बाद बूजो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. बूजो और पहेली अपने माता पिता से वार्तालाप में लग गए. पहेली studies in an all girls school. She started laughing. पहेली studies in all girls school. ठीक है. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends. पहेली जो है, पहेली ने अपनी फ्रेंड्स के साथ में हंसना प्रारंभ कर दिया कि बूजो के कई दोस्त जो हैं वो whom she met after a year, जिनसे वो 1 साल बाद मिली थी, had suddenly shot up in height. वो काफ़ी लंबे हो गए थे. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. और कुछ जो है वो उनके दाढ़ी मूछ आने से बिल्कुल जोकर के समान लग रहे थे, बहुत फनी लग रहे थे. Her mother explained that the boys had grown up. उसकी पहेली की माँ ने ये समझाया, पहेली की माता जी ने समझाया कि बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं. ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. ग्रोथ जो है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, वृद्धि जो जन्म से प्रारंभ हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10th और 11th, लेकिन 10-11 साल के पश्चात देयर इज़ ए सडन स्प्रोट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. लेकिन 10-11 साल के बाद में जो लंबाई है वो यकाएक बढ़ती है, वृद्धि जो है वो यकाएक होती है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप. इसीलिए शरीर में होने वाले ये जो परिवर्तन है ये वृद्धि का एक हिस्सा है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट. जो ये शो करते हैं कि अब आप जो है वो बच्चे नहीं रहे हैं और वयस्क बनने जा रहे हैं, वयस्कता की ओर जो है या किशोरावस्था की ओर जो कदम रखने जा रहे हैं. आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार बॉडी में जो जानना चाहता है कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं. इट इज़ ए स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन अडल्ट. ये एक अजीब काल है जीवन का जब आप ना ही तो बच्चे रहते हैं और ना ही वयस्क बन पाते हैं. आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या शैशवावस्था और वयस्क अवस्था के बीच के इस काल का कोई विशेष नाम है. ग्रोविंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. वृद्धि जो है वो एक प्राकृतिक प्रोसेस या प्रक्रम है. द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का काल, व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव
मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। और जीवन का वह समय जिसमें आप ऐसे लक्षण अर्जित कर लेते हो जिसके कारण आप जनन करने योग्य बन पाते हो, वो क्या कहलाता है? एडोलेसेंस कहलाता है या किशोरावस्था कहलाती है। एडोलेसेंस बीइंग अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस या किशोरावस्था जो है वो 11 वर्ष से प्रारंभ होकर लास्ट 18-19 साल तक जो है वो पाई जाती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, ये जो पीरियड है, ये जो समय है वो टीन्स से, ये टर्म टीन्स से बनी है, इंग्लिश के टीन्स से बनी है, 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, इसीलिए किशोरों को जो है वो टीनेजर्स कहा जाता है। इन गर्ल्स एडोलेसेंस, गर्ल्स की किशोरावस्था में मैनी बीइंग ए ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़, जो है बॉयज़ की तुलना में लड़कियों में किशोरावस्था 1-2 साल पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जबकि अलग अलग व्यक्तियों में जो है वो किशोरावस्था काल जो है वो किशोरावस्था काल में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग समय शुरू होता है और ख़त्म होता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में मानव शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और ये चेंजेस जो है वो यौवनारंभ कहलाते हैं। यौवनारंभ का परिचय देते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और किशोरावस्था में होने वाले ये परिवर्तन जो है वो रिप्रोडक्शन के योग्य बनाते हैं लड़के और लड़कियों को। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जब प्यूबर्टी यौवनारंभ जो है वो ख़त्म होता है तो यौवनारंभ के अंत में एक जो टीनेजर है या एक किशोर है वो जनन परिपक्वता हासिल कर लेता है। व्हाट सेज द पहेली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज़ वर साइन ऑफ एडोलेसेंस। पहेली और बूजो ये जान गए थे कि यकायक लंबाई में होने वाली वृद्धि और लड़कों में आने वाले हल्के दाढ़ी मूछ जो है वो किशोरावस्था के लक्षण हैं। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द चेंजेस एट प्यूबर्टी, और वे यौवनारंभ में होने वाले और शारीरिक परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं। चेंजेस एट प्यूबर्टी, यौवनारंभ और उसमें होने वाले बदलाव। इंक्रीजिंग इन हाइट, फर्स्ट चेंज इट इंक्रीजिंग इन हाइट। द मोस्ट कॉन्सिपियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला मुख्य और महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो हाइट में होता है, लंबाई में होता है। एट दिस टाइम, इस समय, द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। इस समय जो है वो हाथ पैरों की अस्थियां जो उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, जो एक व्यक्ति को लंबा बनाती है, उसके शरीर को लंबाई प्रदान करती है। एक्टिविटी 10.1, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। नीचे जो दिया गया चार्ट है उसमें बच्चों की विभिन्न एजों में होने वाली एवरेज वृद्धि की रेट दिखाई गई है, प्रतिशत दिखाया गया है। द फिगर्स इन कॉलम्स 2 and 3, कॉलम 2 और 3 में गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट ए पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिव इन कॉलम 1, और 2 और 3 में उस हाइट का प्रतिशत दिखाया गया है जो एक फिक्स एज में लड़के और लड़कियां जो है प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय द एज 11, जैसे कि 11 साल की उम्र में ए बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेल फुल हाइट। जैसे 11 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो अपनी हाइट का लगभग 81% विल ए गर्ल, और एक लड़की जो है वो अपनी हाइट का 88% अचीव कर लेती है हर फुल हाइट। दीज फिगर्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। ये जो है वो एक मानक आंकड़े हैं और इनमें भी जो है वो अलग अलग पर्सन्स में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। यूज़ अ टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। आप इस चार्ट को यूज़ कीजिए और पता लगाइए कि आपकी कक्षा में सबसे लंबा कौन है और सबसे बौना कौन है। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु
माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। ये देखिए आप टेबल है एज इन ईयर्स। 8 ईयर्स में बॉयज़ जो है वो बॉयज़ गॉट अचीव हर एज और हर लेंथ 72% एंड गर्ल्स 77%। इन 9 ईयर्स ओल्ड 75% और 81%। 10 में 78 और 84। इस तरह से आपको ये 18 ईयर्स तक दे रखी है। 18 ईयर्स में लगभग 100% जो है वो ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, लेंथ अचीव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट फॉर फुल हाइट। देखिए आपको पूरी हाइट की गणना करने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, परसेंटेज हाइट सेंटीमीटर में। प्रेजेंट हाइट अभी जो वर्तमान में आयु है वो आपको लिखनी है सेंटीमीटर में। नीचे जो है वो क्या लिखना है आपको, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। इस एज में वर्तमान आयु में क्या परसेंटेज है आयु का, है ना, एज गिवन इन द चार्ट। एंड मल्टीप्लाई बाई 100। एग्जाम्पल, ए बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। एक बच्चा 9 साल का एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, और अभी वो 120 सेंटीमीटर लंबा है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ, इस वृद्धि के अंतिम काल में पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, कितनी हाइट अचीव कर लेगा वो। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 120/75, बिकॉज आपको पता है 9 ईयर्स ओल्ड में कितनी हाइट अचीव करेगा वो, कितना परसेंट कर लेगा, 75%। इसीलिए डिवाइड बाई 75 इंटू 100 इक्वल्स 160 सेंटीमीटर टॉल, यानी वो लगभग जो है 160 सेंटीमीटर टॉल होगा। एक्टिविटी 10.2 यूज़ द डाटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1। जो 10.1 में एक्टिविटी में डाटा दिया गया है उसको यूज़ करके टू ड्रॉ ए ग्राफ, आपको एक ग्राफ बनाना है। टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस, उम्र जो है, एज जो है आपको एक्स एक्सिस पे लिखनी है, एंड परसेंट ग्रोथ इन हाइट ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे आपको वाई अक्ष पर जो है वो हाइट का परसेंटेज लिखना है। देखिए, हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग योर एज ऑन द ग्राफ। अब ग्राफ पर आपकी जो एज है और उसमें जो हाइट है, उन बिंदुओं को जो है वो क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट, आपके हाइट का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यू हैव ऑलरेडी रीच, जो कि आपने प्राप्त कर लिया है। कैलकुलेट द हाइट यू माइट इवेंचुअली रीच, और उस हाइट का परसेंटेज या उस हाइट को ज्ञात कीजिए जो लगभग आपको प्राप्त होगी। ठीक है। टैली योर ग्राफ विद द वन गिवन हियर, और आप अपने हाइट के बनाए हुए ग्राफ को जो है वो यहाँ दिए ग्राफ से मिलान कीजिए। दिस इज़ द हाइट ग्राफ ऑन द एक्सिस एक्स एज इन ईयर्स, और ऑन द एक्सिस ऑफ वाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट। ऐसे करना है आपको, देखिए आप। ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। लगभग लड़कियां जो है वो लड़कों से तीव्र गति से वृद्धि करती हैं प्रारंभिक अवस्था में, परंतु 18 साल होते होते दोनों ही अपनी लगभग जो है वो हाइट या लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हायर वेराइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग व्यक्तियों में जो लंबाई वृद्धि की जो रेट है, दर है, वो अलग अलग हो सकती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कोई कोई जो है वो स्टार्टिंग में, कुछ जो है वो यौवनारंभ के प्रारंभ में तेज़ी से बढ़ते हैं और बाद में उनकी जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है। विल अदर्स में ग्रोन ग्रेजुअली, जबकि कुछ जो है वो सामान्य दर से बढ़ते हैं और बाद में यकायक बढ़ते हैं। आई एम वरीड पहेली सेज दैट आई एम वरीड, मैं बहुत चिंतित हूँ। थ्रू आई हैव बिकम टॉलर, मैं लंबी हो गई हूँ। माई फेस लुक्ड मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, लेकिन मेरे फेस जो है, मेरा मुंह जो है वो, उसका आकार बहुत छोटा है मेरी लंबाई की तुलना में। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, पहेली को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, बॉडी के सभी हिस्से या पार्ट जो है वो सेम दर से नहीं बढ़ते हैं, समान दर से। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड, कभी कभी हाथ पैर जो है वो एक बढ़ते हुए बच्चे या किशोर के हाथ पैर जो है वो अधिक लंबे हो जाते हैं और अधिक लंबे दिखाई देते हैं। एंड आउट ऑफ प्रोपरेशन विद द बॉडी, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है वो बाकी के फेस जो है वो बाकी के अंग जो बढ़कर इनको सामान्य कर देते हैं। बट सुन द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी। ठीक है।
और इस प्रकार से देखो, आपको मैंने बताया कि समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स आर फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवरसाइज्ड। कभी कभी जो है वो किशोर के हाथ पैर की लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि वो बाकी अंगों से वो बहुत अधिक लंबे दिखते हैं, एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन और असंतुलित लगते हैं विद द बॉडी के साथ में क्या लगते हैं, असंतुलित और ओवर साइज के लगते हैं। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन बाकी के अंग जल्दी ही बाकी के अंग जो है वो उसी दर में वृद्धि करके और उनको संतुलित कर देते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। आपने देखा होगा कि किसी किसी की हाइट जो है आपके आप में किस यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक की हाइट जो है आपके फैमिली मेम्बर से मिलती होगी। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि हाइट जो है वो जीन के ऊपर डिपेंड करती है, जो आपको अपनी फैमिली से मिले हैं या माता पिता से मिले हैं, इनहेरिटेड हुए हैं या आनुवंशिक रूप से मिले हैं। हाइट जो है एक आनुवंशिक गुण है। इट इज़ हाउएवर, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट इट इज़ हाउएवर, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोविंग एज। पर ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस समय यानी वृद्धि काल में जो है वो संतुलित आहार करें। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, क्योंकि ये जो है वो शरीर के विभिन्न भागों की संतुलित वृद्धि के लिए ज़रूरी है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स, पोषण की आवश्यकताएं, किशोर के लिए पोषण की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, ये आप जो है वो अगले लेसन में लेटर इन दिस लेसन इस पार्ट में आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर ड्रॉ दिस ग्राफ and the formula do the formula with the example and draw this height table etc. and definition of adolescence in your notebook. Okay students, your next topic in your next video.